पूरे बिहार में कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं आप सभी के लिए पूरे बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ बातों को याद दिलाने के लिए। साथियों, आप सभी को याद होगा कि आप सभी जब पटना शहर में रह कर के तैयारी करते हैं या फिर किसी अन्य शहर में, बिहार के किसी अन्य शहर में या फिर पटना शहर में, और जब आप काफ़ी मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी सालों साल बाद एग्ज़ाम होता है, तो कभी एग्ज़ाम होता ही नहीं है। और जब आप लोग अपना हक मांगने के लिए सड़क पे जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, जब प्रशासन के पास जाते हैं, तो आपको लाठी खाना पड़ता है, आपके ऊपर पानी का बौछार होता है, किसी का पैर टूटता है तो किसी का हाथ टूटता है तो किसी का सर फटता है, तो कोई हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो मेरे दोस्त, यही वक्त है कि आप सभी लोग अपना अपना बदला, अपने अपमानित का बदला, आपको जिस तरह से पटना के गर्दनी बाग फील्ड में या फिर गांधी मैदान में या फिर डाक बंगला चौराहा पे जो आप सभी को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था, किसी का सर फटा था, किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था, और पुलिस के न जाने कितने डंडे पड़े थे, कितने दिन आप लोग भूखे प्यासे सड़क पे संघर्ष किए थे। और हमेशा करना पड़ता है, किसी भी एग्ज़ाम का, ज़्यादातर एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है, तो इसका बदला, इसका जवाब देने का मौका अभी आप सभी के हाथ में है। तो पूरे बिहार के छात्र छात्राओं को मैं याद दिलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी जग जाएं, याद करें वो डंडा, वो लाठी, वो दौड़ा दौड़ा करके पिटना, वो पानी का बौछार, और वो गाली, वो तिरस्कार, वो अपमान, और वो डीएम चंद्रशेखर का थप्पड़ भी। हाँ मित्रों, जो आप सभी को बापू परीक्षा सेंटर पे जो डीएम चंद्रशेखर के द्वारा थप्पड़ मारा गया था, जो जलील किया गया था, जो अपमानित किया गया था, जो आप सभी को असामाजिक तत्व बोला गया था प्रशासन के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, एसएससी के तरफ से, बीपीएससी के तरफ से, यानी जब भी आप लोग आंदोलन करते हैं, जब अपना हक अधिकार मांगते हैं, तो आप लोगों को हमेशा लाठी खाना पड़ता है, हमेशा जलील होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। आप सभी को हमेशा काफ़ी संघर्ष करके पढ़ाई करने के बाद जो ये जलील होना पड़ता है, इसका जवाब देने का मौका अभी आप सभी के हाथ में है। और यदि आप लोग ये मौका चूक गए तो फिर आप सभी को पूरे 5 साल, कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब आप लोग का रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट में कुछ धांधली होगा, जब पेपर लीक होगा, और फिर आप लोग जब अपना हक मांगने, अधिकार मांगने जब आप सवाल करने जाएंगे, तो दोबारा आप लोगों को वही लाठी, वही डंडा, वही लात घूसा, वही थप्पड़ खाना पड़ेगा। तो डिसीजन आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को सालों साल पढ़ाई करके पटना शहर में या किसी अन्य शहर में तैयारी करके, संघर्ष करके, कष्ट करके, और सालों साल तैयारी करने के बाद जब आपको परीक्षा देने का, अपना रिजल्ट लेने का, अपना भविष्य बनाने का समय आता है, तो आप लोगों को लाठी खाना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। तो एक अच्छी सरकार को चुनने का मौका और पिछले सरकार को जवाब देने का मौका अभी आपके हाथ में है। तो भूलवश किसी भी तरह आप लोग भूलिएगा मत, और याद कीजिए वो लाठी, वो डंडा, और सरकार को बदलिए। नहीं तो आप लोगों को इतना मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते हैं, आपके गार्जियन उतना खेती किसानी करके, मेहनत करके, कष्ट करके, अपना पेट काट करके आप लोगों को, सभी छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए पटना भेजते हैं, किसी शहर में भेजते हैं, किसी टीचर के पास भेजते हैं, और फिर यदि आपका रिजल्ट नहीं होता है, फिर जब आपका उम्र एक्सपायर कर जाता है, जब वैकेंसी नहीं आता है, जब सरकार तनाशाह हो जाता है, जब आयोग, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, जब आयोग तनाशाह रवैया पे आ जाता है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन की बात हो या फिर रिजल्ट की बात हो या फिर किसी सुधार की बात हो, जब मनमानी करने लगता है प्रशासन और सरकार, तो उस समय आपका भविष्य अंधकार में पड़ जाता है। तो आप सभी जागरूक हो जाइए, और बस पहला चरण का चुनाव बहुत ही काफ़ी नज़दीक है। समझिए कि उसका प्रचार प्रसार अब 24 घंटा से भी कम बचा हुआ है, प्रचार प्रसार भी 24 घंटे के अंदर थम जाएगा। तो आप सभी जगिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी आप लोगों के मित्र हैं, जानने पहचानने वाले हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं आपके फैमिली में, रिलेशन में, उनको आप इस वीडियो के माध्यम से हो, फ़ोन करके हो, या फिर जैसे भी हो, आप लोग उस गर्दनी बाग का डंडा, उस पटना गांधी मैदान का डंडा, उस डाक बंगला चौराहा का डंडा, थप्पड़, लात घूसा, पानी बौछार और गाली, तिरस्कार, अपमान को याद दिलाइए, और अपना हक अधिकार के लिए सरकार को बदलिए, सरकार को
अपने एक नए सरकार को चुनिए और अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। बस इतना ही कहने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच आया था। आप सभी इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और सारे स्टूडेंट के बीच याद दिलाइए वो पटना का लाठी डंडा थप्पड़, और अपना भविष्य को ब्राइट बनाइए, यानी सुनहरा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।